ठीक है। चैप्टर 1 क्या नाम था इसका? रियल नंबर्स। पहले मैंने वो बता दिया था बेसिक इंट्रोडक्शन, नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है, होल नंबर वगैरह वगैरह, वो भी ज्यादा बता दिए थे, उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। अपन को तो मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है इसमें। इसके अंदर अब नेक्स्ट चीज बता देता हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? सुना होगा प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर क्या होता है, खाली खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होता है, मतलब जो नंबर क्या हो खुद से डिवाइड हो, तो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर अगर इफ इट हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल दे देते 2। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होगा, खाली 2 से डिवाइड होगा। 3 किससे डिवाइड होगा? खाली 3 से होगा, और 1 से तो सभी होंगे, ठीक है। और किसी के टेबल में थोड़ी आता है 3। 5 क्या होता है? और किसी के टेबल में आता है क्या? खाली 5 बनता 5, और कुछ भी नहीं मिलेगा। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 29 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इन नंबर को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। आया समझ में? ये मतलब खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 6 और 9 नहीं आएंगे। 6 और 9 नहीं आएंगे। 6 नंबर क्या होता है? 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, मतलब ये 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 2 के टेबल में 6 आता है, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये होता है प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नहीं होगा उसको अपन क्या कहेंगे? कंपोजिट। क्या कहेंगे? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट। Composite number, a number is called a composite number if it has at least one factor other than 1 and the number itself। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसका 16 का ले लेते हैं, ठीक है। 16 क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गया? 16 के फैक्टर्स क्या होगा? 2 4 8 16 और 1 तो हो गई है, तो मतलब एक से ज्यादा फैक्टर आ गया, तो मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। आया समझ में? और एक से ज्यादा नहीं आएंगे वो। एक से ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब खाली एक आएगा और वो नंबर खुद होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, और 4 की बात करते हैं। 4 क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, मतलब नंबर क्या होगा? कंपोजिट। 8 की बात करते हैं, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या होगा? कंपोजिट। 9 की बात करते हैं, 3 से होगा, 1 से होगा, और 9 से होगा। 3 आ गया ना फैक्टर, तो नंबर क्या होगा? कंपोजिट होगा, ठीक है। जैसे अलग अलग ले लेते, 24 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं। 99 देख किससे होगा? 11 से हो जाएगा, 11 9 से 99, 9 से हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 99 खुद से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट हुआ, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये तो था कंपोजिट नंबर। अब एक और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या? पहली चीज, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है, ठीक है, दोनों में नहीं आता। दूसरी चीज, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये है ना, बोर्ड में क्वेश्चन आया था घुमा के, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, समझा। और उसको अब जैसे मेरे को तो पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो मैं HCF निकालता 2 से, समझा। अगर इसको तेरे को पता ही नहीं है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो HCF कैसे निकालता? तो बोर्ड में इनडायरेक्टली नहीं देता है,
क्या डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन दिया था एक बार, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ध्यान होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और ये क्या होता है, 8 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है 2 के अलावा, खाली 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर क्या होगा, 4, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब किसका निकालना था, 4 और 2 का निकालना था। अब जिसको पता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, उसने ये क्वेश्चन कर लिया। जिसको पता ही नहीं था वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फैक्टर क्या होता है, एक और चीज बता था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर, अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है रिमाइंडर के छोड़ के 0, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 24 की, ठीक है, 24 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 6 24 माइनस 0, देख 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया, 0, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। आया समझ में। अगर 24 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 4 24, 6 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 आया, मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। 24 को 24 से डिवाइड करूंगा, 24 1 24, रिमाइंडर 0 आया, मतलब 24 भी फैक्टर होगा किसका, आया समझ में। 8 से डिवाइड करूं, 24 डिवाइड बाय 8, 8 3 24, रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नंबर इज नॉट अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 आ रहा मतलब नंबर क्या है, फैक्टर है 24 का। नहीं आ रहा होगा तो नहीं है, ठीक है। तो इसको